बहुत मित्र पूछते हैं कि आप इसके बारे में बताओ, उस गुरु के बारे में बताओ और उस सिद्धांत के बारे में बताओ और उस टर्म्स के बारे में व्याख्या कर दो। ऐसी बहुत सवाल मेरे पास आती है। मित्रों, मैं आपको ये कहता हूँ कि तुम क्यों इधर उधर का बात बीच में लाते हो। आप और मैं काफ़ी है। बातों को मैं आपको अपने अनुभव से समझा सकता हूँ। मुझे अपनी बात समझाने के लिए किसी भी सिद्धांत, किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। ये बात समझ लो। तो कभी कभी मैं बता देता हूँ ओशो की बातें और कृष्णमूर्ति की बातें और वेदांत की बातें और उपनिषद की बातें और गीता की बातें और अष्टावक्र की बातें। वो तो खुटियाँ हैं। तो वो एक, आप नहीं मानते डायरेक्ट, मुझ पर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके सहारे जो है आपका विश्वास दिला देता हूँ। तो आप जब मैं कृष्णमूर्ति के बारे में बोल रहा होता हूँ तो आपको ये लगता होता कि हाँ, मैं कृष्णमूर्ति को समझा रहा हूँ। ये बात है नहीं। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ भाई। कृष्णमूर्ति तो केवल खुटियाँ हैं। और सच पूछे तो मैंने कृष्णमूर्ति को पढ़ा भी नहीं है भाई। दो चार उनके जो टर्म्स है, जैसे ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, कंट्रोलर इज द कंट्रोल, और ये वो भी मुझे इंग्लिश नहीं आती है। उनकी इंग्लिश मुझे, मैं समझ भी नहीं सकता हूँ उतनी अच्छी तरीके से, मैं समझ भी नहीं सकता हूँ। और जो हिंदी में उसका व्याख्या कर देते हैं तो उनको कई एक दो बार सुन लिया था और पता चल गया था कि कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं। तो उसी बात को मैं अपने अनुभव से कह देता हूँ। मगर आपको ये लगता है कि मैं जो है कृष्णमूर्ति को समझा रहा हूँ। ये नहीं है। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। वो तो खुटी है। मगर आप मुझे जुड़ने के लिए कृष्णमूर्ति सहयोगी होंगे। आप कृष्णमूर्ति को पहचानते हैं, उनको सुनते आ रहे हैं, तो मैं उनको उनके बारे में बोल देता हूँ। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये ठीक है, ये कृष्णमूर्ति की बातें अच्छे से समझा रहा है, इसलिए इसकी बात सुननी चाहिए। मगर है नहीं। कृष्णमूर्ति को तो पता ही नहीं, मुझे ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। मगर जो भी अपने अनुभव से बोलते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, चाहे कृष्णमूर्ति हो चाहे ओशो हो। कभी कभी मैं ओशो की भी बात करता हूँ तो वो भी खुटी की बात है। वो भी, तो जो लोग ओशो को मानते हैं तो वो ये समझते हैं कि हाँ, मैं ओशो को जो है सरल तरीके से व्याख्या कर देता हूँ, तो इसलिए मेरी बात सुननी चाहिए, तो ये मान के मुझे सुनते हैं। तो कभी अष्टावक्र गीता पर बोलता हूँ, कभी और वेदांत पर और जो है उपनिषदों पर। तो मुझे वास्तव में कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे सीधे आपके पास बात रख सकता हूँ, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो है, मैं सीधे ही बोल देता हूँ। तो किसी में खुटी का प्रयोग कर लेता हूँ। मगर आपको लगता है, आपने अभी तक मुझे भरोसा नहीं किया है, ये बात मुझे पता है। तो आपको थोड़ा भरोसा दिलाने के लिए ऐसी ऐसी लोगों की खुटी बनाना आवश्यक होगा। क्योंकि आपको पता तो नहीं है कि मुझे अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और मैं तो अभी नए नए आया हूँ इसमें। तो आप पर विश्वास जो है मुझ पर है नहीं। अब बड़े बड़े लोगों पर आपको विश्वास है, तो उस इसलिए उनके बारे में जब मैं बताऊं तब आप धीरे धीरे मुझसे जुड़ेंगे। और जब आप मेरा प्राइवेट मेडिटेशन का वीडियो करेंगे तब आपको पता लगेगा कि भाई इसका अनुभव है। क्योंकि आपको वहाँ खुद का भी अनुभव होगा। तब आप मुझे नहीं पहचान पाओगे जब तक आप अपने को नहीं पहचान पाओगे। तो धीरे धीरे ये बात होगी। मगर ये मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी गुरु के बारे में व्याख्या करना, किसी सिद्धांत के बारे में व्याख्या करना। तो आप बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसा नहीं करने का। अपने मन में जो प्रश्न आया है वो प्रश्न मेरे पास आप रख सकते हैं, तो मैं भी डायरेक्टली उस प्रश्न का जो है डिस्कस कर दूंगा। और उससे उससे आपको भी लाभ ज़्यादा होगा। क्योंकि बीच में क्यों लाते हो किसी गुरु को, किसी सिद्धांत को, है ना। आपने अपने को खुद जानना है
और मैं जो आपको दिशा निर्देश कर सकता हूँ। तो बात हम दोनों के बीच में होगी, है ना, मगर धीरे धीरे ये बात होगी। तो एक प्रश्न आया है कि क्या ओशो भगवान थे और वो अपने को पहले भगवान बोले, भगवान श्री, तो फिर बाद में वो उनको नाम हटा दिया और ओशो रखा। तो मित्रों, बात ये है कि ओशो ही नहीं, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है। हर कुछ इस जीवन में सभी कुछ भगवान है। चाहे उसको भगवान बोलो, चाहे परमात्मा बोलो, चाहे अस्तित्व बोलो, चाहे चैतन्य बोलो, जो कुछ नाम दो, मगर एक बात यह है कि हम जो है, जो भी चीज़ है यहाँ, वो अपने आप पैदा हुई है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। ठीक, हमको किसी ने पैदा नहीं किया है, हमको माँ बाप ने भी पैदा नहीं किया है ना। माँ बाप के बॉडी में जो हार्मोन्स आता है उसके हिसाब से हमारी बॉडी बनी है, और बॉडी के अंदर जो हम है, जो थॉट्स है, वो समाज द्वारा बना है। और उसके अंदर जो हमारी आत्मा है, कॉन्शसनेस होता है, जो होश होता है, वो किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप है, वो सदा से है। जब आप जानोगे कि आप जो है ये कॉन्शसनेस है, ध्यान में जब ध्यान का अनुभव करोगे तो आप भगवान हो गए। तो भगवान कहने का ये मतलब थोड़ी है कि कोई आकाश में बैठा है और जो है संचालन करता है सभी चीज़ों को, है ना। कोई दाढ़ी रख के कोई बैठा है, कोई जैसे प्रधानमंत्री बैठता है, राष्ट्रपति बैठता है। तो इस तरह की ये बचकानी बात है, बच्चों को कहानियों में ये ठीक है, मगर रियलिटी में ये है कि जो कुछ भी इस जीवन में है वो किसी का नहीं है। तो क्या नाम दे देंगे इसका, भगवान बोल देंगे, एग्जिस्टेंस बोल देंगे, जो कुछ भी आप बोलो। मगर एग्जिस्टेंस बोले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मगर किसी ने भगवान हूँ बोल दिया तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप ये बात पचा नहीं पाओगे। आपको ये लगेगा ये आदमी भगवान बोलता है अपने को, मुझसे बड़ा होना चाहता है। मैंने भी अभी तक अपने को भगवान नहीं बोला, मैंने तो अपने को एक सामान्य आदमी ही सोचा, ये अपने को भगवान बोलता है। तो आप उसको गला दबा दोगे भाई। इसीलिए ओशो ने पहले वास्तविक बात कह दी। वो सच है कि हम सभी भगवान है। ओशो ने उसका अनुभव किया, आपने नहीं किया। आप नहीं किया तो भी आप भगवान है। ओशो ने किया तो वो पता चला उनको, बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया उन्होंने, तो जाना उन्होंने। तो बाद में ओशो ने नाम हटा दिया, क्योंकि आप जो है गला दबा दोगे उनका, भगवान बोलता है तो बोलोगे। और शब्द भी बहुत विकृत हो गया भगवान, क्योंकि लोग भगवान शब्द जब सुनते हैं तो ऐसे सुनते हैं कि जैसे कृपा करने वाले प्रभु, जो हमको दंड देंगे, सजाए देंगे, आकाश में बैठे होने वाले, तो इस तरह से आप भगवान को लेते हैं। तो ये शब्द विद्रूप हो गया, मगर बहुत पवित्र शब्द था भगवान। भग अर्थात जो है ना, जो है उसका जो मालिक है, होने का जो अवेयरनेस है, उसको भगवान बोलते हैं। और वो सभी जगह है, हमारे भीतर भी वो है। अगर भगवान सभी जगह है तो हम हमारे भीतर भी होंगे ना। हम थोड़ी ना तीसरे यूनिवर्स से आए, इस यूनिवर्स के हिस्से हम भी यहीं के हवा लेते हैं, यहीं के पानी लेते हैं। इसी पंचभौतिक चीज़ ने हमारा शरीर भी बना है, तो हम भी इसी के हिस्से है। ये सभी कुछ भगवान है, तो हम भी भगवान हो गए, है ना। एक सागर में मछली हो तो अगर सागर भगवान है तो सभी मछली भी भगवान हो गई, है ना, क्योंकि सभी उसी के अंदर है। तो सभी तरफ भगवान है, उसी का विस्तार है चैतन्य का। तो जो कुछ भी होगा सभी कुछ भगवान है। इसलिए मिट्टी भी भगवान है, आकाश भी भगवान है, पदार्थ भी भगवान है, प्राणी भी भगवान है। मगर सबको भगवान होने का पता नहीं है। वो जैसे संत जो है उनको पता है कि वो भगवान है, क्योंकि उनने वो कॉन्शसनेस का अनुभव किया। तो आप भी कर सकते हैं, वो बड़ी बात है नहीं। तो सभी कुछ भगवान है, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। अगर नहीं हूँ तो क्या हूँ आप बता दें। जैसे मैंने भी बोल दिया कि मैं भी भगवान हूँ, तो आप बोलेंगे कि तू क्या भगवान होगा, तो आप ही बता, तो फिर मैं हूँ कौन, है आप बता दें। आप बोलेंगे कि तो आदमी है, तो आदमी भगवान नहीं हो सकता क्या? तो आदमी कहाँ से आया? वो भी अस्तित्व में आया। तो सभी अस्तित्व है तो वो भी भगवान है। आपने तो पैदा नहीं किया मुझे, है ना। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा नहीं किया, उसने शरीर
वहाँ से शरीर निकला है, तो शरीर के अंदर तो जो अवेयरनेस है वो तो मेरे पास सदा से ही है, विराट है। तो आप बता दो भाई कि भगवान नहीं हो तो क्या हूँ। तो ऐसे ये बात नहीं लेनी है। एक मित्र पूछते हैं शिव और शक्ति के बारे में SK जी कुछ प्रकाश डाले। मित्रों, शिव और शक्ति ये बात भी ऐसी ही है। आपने समझा होगा कि शिव यानी कोई शंकर महादेव जिसके पास डमरू होता है, जो बैठता है, सांप की माला जो है गले में डालता है, वो वाला शिव। और शक्ति यानी जो उसकी तीसरी आंख से पावर आती है, जो भस्म कर देता है, वो वाला शिव और शक्ति की बात है नहीं। शिव यानी कॉन्शसनेस, चैतन्य। शक्ति यानी एनर्जी। ये होता है कि शिव किसको बोलते हैं? शिव एक चेतना को बोलते हैं, जो जागी हुई चेतना है और जो मंगलकारी है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो ये जो चैतन्य है उसका स्वभाव ये है कि वो कल्याणकारी है। आप भी अनुभव कर सकते हो ध्यान में जाकर। जब ध्यान में शांत होंगे तो कल्याण का भाव आएगा अपने आप। आपको किसी को दुख देने का भाव नहीं आएगा, ठीक है ना, प्रेम बांटने का भाव आएगा। तो ये चैतन्य का जो होना है वो शिवमय है, कल्याणमय है। इसलिए इस चैतन्य का एक नाम क्या रख दिया? शिव रख दिया। कल्याण मित्र होने के कारण, है ना। जब आप पवित्र मन में आएंगे तो उस वक्त क्या होगा? आप कल्याण से भर जाएंगे। तो वो शिव कोई व्यक्ति का नाम है नहीं, वो चैतन्य का एक नाम है। और शक्ति जो है, जहाँ इस चेतना होगा वहाँ शक्ति भी होगा। उसका होने का एक शक्ति होता है। आपको पता है कि बहुत प्रकार की जो है आदमी आते हैं तो उनके होने का एक शक्ति होता है, एक प्रेजेंस का एक पावर होता है ना। जैसे आप क्लास में पढ़ते वक्त याद करें, जब सब बच्चों जो है बैठे हुए थे क्लास में, तो सब हो हल्ला कर रहे थे। जब सर आ गया तो सर डर सब चुपचाप हो जाते। तो सर जब आता है और उसका आने का, उसका होने का, उसका उपस्थिति का एक पावर होता है, तो सब लोग जो है उस पावर से प्रभावित हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तो व्यक्ति के आँख में देखो तो पावर का अनुभव आपको होगा। तो ये जो है शिव जो है वह कॉन्शसनेस जो है, तो उसके होने के कारण जो है शक्ति का उत्पन्न होता है ना। उसके आसपास जो है आभा होता है, एक पावर होता है उसके पास, जो अट्रैक्शन करती है चीज़ों को। जैसे आप मेरे वाणी से जो है अट्रैक्शन हो रहे हैं तो मुझे सुनते रहें, तो ये भी एक पावर है, ये भी एक शक्ति है। अगर आप देखेंगे मेरी आँख में तो वहाँ भी एक अट्रैक्शन होगा, तो वो भी एक शक्ति है। तो ये जो अस्तित्व है, कॉन्शसनेस है, शिव है, इसके होने के कारण वो एक उसके सर्कल में जो है एक एनर्जी पैदा हो जाती है। तो वो एनर्जी उसी को शक्ति बोलते हैं। और शिव और शक्ति दोनों के मिल के जो है सृष्टि बनी है ना। ये अद्भुत है। शिव यानी जिसको मैंने पहले वीडियो में बोला था कि कैटलिक एजेंट है ना, जो कुछ नहीं करता, जो होता है बस। और उसके होने के कारण जो है आसपास चीज़ें क्रिएशन हो जाती, उस क्रिएशन को सृष्टि बोलते हैं। भगवान ने सृष्टि नहीं बनाया, भगवान के होने के कारण सृष्टि अपने आप हो गई। भगवान को कोई अस्तित्व का व शिव का जो बोले उसका कोई उद्देश्य है नहीं। ये आदमी को बनाना, जानवर को बनाना, है ना, पेड़ को बनाना, उसका कोई उद्देश्य है नहीं भाई। मगर वह है, तो उसके होने के कारण जो है आसपास उसकी शक्ति का जो प्रभाव है, उसके कारण जो है शक्ति पैदा हो गई, है ना। तो उस शक्ति से जो है क्रिएशन हो गया और सब चीज़ बनी। माइंड बना, बॉडी बना, जीव बना, आत्मा बना, सभी जीवात्मा बना, है ना, सभी कुछ बना और पदार्थ बना। और एक खेल चल रहा है सृष्टि। जो ये सृष्टि है वो शक्ति, शिव के होने के कारण जो शक्ति उत्पन्न होती है, तो उसके आधार पर सृष्टि का पैदा हुआ। तो शिव और शक्ति ये दोनों मिल के जो है ये सृष्टि चली है। मित्रों, और कोई आप ध्यान की गहराई में जाने चाहते हैं, जो नए मित्र हैं, तो मेरी साधना की 15 प्राइवेट वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप बात करें। थैंक यू।